Hi aspirants, I hope you all are well. आप अच्छे से सब पढ़ रहे होंगे, सारी क्लासेस ले रहे होंगे। तो सारे सब्जेक्ट्स अपनी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट हैं। सबके अपने अपने मार्क्स जो हैं वो आपको बताए गए होंगे सिलेबस में। तो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप रट नहीं सकते, ठीक है। तो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स रहते हैं इसमें भी। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। कुछ निमोनिक्स बना लीजिए या फिर कुछ भी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नए लेक्चर से स्टार्ट होगा, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है क्या? देखिए, जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं ना, तो विंडोज़ जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन्होंने एक अलग से इन्वायरमेंट बना के रखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही जब ही ये आए थे, जब ही ये डेवलप किए गए थे, तब से इन्होंने एक अपना इन्वायरमेंट बना के रखा है। इन्होंने मार्केट को टेक ओवर किया हुआ है तब से अभी तक के जो भी विंडो फोन मतलब विंडो लैपटॉप्स हैं हमारे पास, विंडो पीसी, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हैं, ठीक है। लॉट ऑफ वैरायटी हमें देखने को मिलती है, अलग अलग वर्जन्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो सिर्फ विंडोज़ के लिए हैं, कुछ आईओएस के लिए हैं। तो अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना अपना काम सबका चलता है, ठीक है। तो जब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो लॉन्च किया था, ठीक है, विंडो जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है ना, वो हमें सबसे पहले क्या प्रोवाइड करता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, क्या होता है मैं एक बार फिर से आपको गो थ्रू कर देता हूँ। ये रहता है हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे आप अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है? ये दिखता है, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कि क्या है, कौन सा ऐप है, गेम्स किस में खेलेंगे आप, फोटोज़ क्या है, ठीक है। ये है विंडो 11 का इंटरफेस। तो हर एक विंडो का अपना इंटरफेस था, ठीक है। ये है विंडो 11 का इंटरफेस। चलिए, ये होगी बात ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की, ठीक है। विंडो ने क्या किया, जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लाया ना, तो उसमें इन्होंने क्या किया कि अपने माइक्रोसॉफ्ट के कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स दिए, जैसे कि एम एस डॉस, ठीक है, एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट। उसमें क्या था, आपको एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके अलग अलग कमांड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब डॉक्यूमेंट्स में ले लो, आपको एम एस डॉस में डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, उसके लिए अलग कमांड्स होंगी, ठीक है। बटन्स अलग होंगे, टैब्स अलग होंगे, ठीक है। तो हर एक ऐप को यूज़ करने के लिए अलग से कमांड्स दी गई, अलग से समझा गया। अब देखिए, हर एक इंसान का सेम एप्लीकेशन पे काम नहीं होता। किसी को डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, किसी को प्रेजेंटेशन बनानी है। अब इतने सारे फार्मूलाज नहीं याद रखे जा सकते, इतनी कमांड्स नहीं याद रखी जा सकती, ठीक है। तो जिसका काम, जैसा काम, जिस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको काम करना है, उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप थोड़े बहुत फार्मूलाज याद कर लीजिए, थोड़े शॉर्टकट कीज याद कर लीजिए, आप आसानी से उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। डे टू डे प्रैक्टिस से आप उसमें स्पीड भी ला सकते हैं अपने काम में। तो हर एक काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस को बनाया गया, उस हिसाब से उसके लिए कमांड्स डिज़ाइन की गई, शॉर्टकट कीज डिज़ाइन की गई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से, बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। डेवलपर कौन है इसके? माइक्रोसॉफ्ट। ऑब्वियस, नाम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है तो माइक्रोसॉफ्ट ही होंगे। रिलीज कब हुई थी? 19 नवंबर 1990, ठीक है। देन उसके बाद स्टेबल रिलीज 2010 एंड जून 28 2011, ठीक है। डेवलपमेंट स्टेटस एक्टिव अभी तक चल रहा है। रिटन इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज, मैंने आपको बताया था जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज सबसे आसान तरीका होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, ठीक है। हाई लेवल जो लैंग्वेजेस होती हैं ना, वो हमारे लिए समझना आसान है, ठीक है। तो आपके लिए, सबके लिए क्वेश्चन है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा ऐसा
पार्ट है कंप्यूटर में जो इसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज में। चलिए रिकॉल कीजिए, थोड़ा रिकॉल करते रहना इसको। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। चलिए एंड ऑफ द क्लास में बता दूंगा आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, अवेलेबल इन ओवर 35 लैंग्वेजेस। टाइप आ गया ऑफिस सूट, ठीक है। चलिए कुछ इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट विंडो ने वर्जन्स निकाले अपने, ठीक है, जो कुछ पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए थे, कुछ अलग के लिए थे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये कुछ लोगोज हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो 95, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 98 कुछ ऐसी दिखती थी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 2000 एक्सपी, विंडो विस्टा, ये विंडो फ़ोन्स आए थे माइक्रोसॉफ्ट के। नोकिया में, जैसे नोकिया कुछ फ़ोन्स आए थे उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये विंडो 7 होगी, विंडोज़ फ़ोन हो गए, विंडो 8, 9, 10, ठीक है। तो ऐसे कुछ विंडोज़ के लोगो रहते हैं। जब भी आप कहीं विंडो को अपग्रेड करने जाएंगे, ठीक है, आप सपोज कि आपके लैपटॉप में जो है वो पुरानी विंडो चल रही है, विंडो 10 चला रहे हो आप, ठीक है, आपको अपग्रेड चाहिए, तो आपको कुछ तरह से ऐसे लोगोस बने आते हैं आपकी सीडी पे, या फिर आजकल तो पेन ड्राइव से अपग्रेड कर सकते हैं आप। तो पहले सीडी आती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। तो पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम थे माइक्रोसॉफ्ट के, कौन कौन से वर्जन्स थे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे पास आता है MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ओरिजिनली किस डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, ठीक है। किसके लिए? IBM के लिए। MS DOS was the standard operating system for IBM compatible personal computers. The initial versions of DOS were very simple and reliable. Another operating system called CP/M, ठीक है। मैं इसे रीड आउट नहीं करूँगा, बस मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। आपको ये लर्न नहीं करने हैं। इसमें अगर लर्न करने वाला पोर्शन जो है वो आगे आएगा जब हम पावर पॉइंट पढ़ेंगे, MS वर्ड पढ़ेंगे। उसमें हमें कमांड्स याद रखनी है और इंटरफेस को याद रखना है कि इसे क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, ठीक है। हम ओवरव्यू दे लेते हैं इसको, कौन कौन से वर्जन्स थे, क्या क्या थे, ठीक है। एक तो आ गया MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट में बनाया, IBM द्वारा बनाया, IBM के लिए बनाया, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया, ठीक है। ये मोस्ट सिंपल और रिसेंबल्ड था बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स से, ठीक है। उसके बाद हम आता है हमारे पास विंडोज़ NT, न्यू टेक्नोलॉजी, इंट्रोड्यूस्ड इन 1993। हाँ, आपको इनकी डेट्स ज़रूर याद रख लेना अगर हो पाए तो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी रख पाए तो। ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है, जो प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था जो मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता था, ठीक है। तो ये है विंडो NT, ठीक है। इसके दो वर्जन्स आए थे, ठीक है। NT सर्वर डिजाइन एक्ट एज अ सर्वर एंड नेटवर्क, एंड NT वर्क स्टेशन फॉर स्टैंड अलोन एंड क्लाइंट वर्क स्टेशन, ठीक है। देन उसके बाद आता है विंडोज़ 95 है, तो रिलीज कब हुआ? अगस्त 1995, ठीक है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, ठीक है। ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। ये भी 32 बिट्स एप्लीकेशन सपोर्ट करता था, विच मीन्स एप्लीकेशंस रिटन स्पेसिफिकली फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम शुड रन मच फास्टर, ठीक है। जो भी अगर 32 बिट पे कोई हमारा सपोर्ट करता है या ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट पे है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अच्छे से वर्क करता होगा, फास्ट वर्क करता होगा। जो इससे छोटे हैं, जैसे 16 बिट पे ही होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ 16 बिट पे भी थे, जैसे हमारे पास अभी आएगा विंडो 98, ठीक है। ये भी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, ठीक है। ये सेकंड मेजर रिलीज थी विंडो 9X लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। विंडोज 98 इज द सक्सेसर टू द विंडो 95, इसी का अपग्रेड वर्जन था, ठीक है। लाइक इट्स प्रेडिसेसर, इट इज हाइब्रिड 16 बिट और 32 बिट मोनोलिथिक प्रोडक्ट विद द MS DOS बेस्ड बूट स्टेज, ठीक है। हमें ये इतना इसमें नहीं घुसना है, आपको बस याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि MS DOS है क्या,
विंडोज़ NT क्या है, विंडोज़ 95 क्या है, ये सारे वर्जन्स हैं किसके, विंडो के वर्जन्स हैं। ठीक है, चलिए आगे। विंडोज़ ME, ठीक है, मिलेनियम एडिशन, ये सितंबर 2000 में रिलीज़ हुआ था। आपको अगर कुछ याद रखना है तो इनकी डेट्स याद रख लीजिएगा। ठीक है, आज तक वैसे कोई क्वेश्चन इन पे नहीं पूछा गया है कि विंडो 98 कब रिलीज़ हुआ, विंडो 95 कब रिलीज़ हुआ। फिर भी अगर आपको डीप पढ़ना है तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। आपको अगर इसमें कुछ पढ़ने वाली चीज़ें वो आगे आएंगी। ठीक है, ये पोर्शन मैं पढ़ाना ही नहीं वाला था, फिर मैंने चलो सोचा कि एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या पता कि इन फ्यूचर अगर जब आपका सिलेबस रिलीज़ होता है, ठीक है, इशू होता है, तो उसमें मे भी हो सकता है कि ये पोर्शन डाल दिया जाए। पर आज से पहले JK SSB में ये पोर्शन नहीं था। ठीक है, ये पोर्शन डाला ही नहीं जाता, सीधे आगे से पूछा जाता है। तो हम थोड़ा सा बेसिक से चलते हैं कि विंडोज़ हैं क्या, कब कब रिलीज़ हुई, फिर आगे जाके थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, मिलेनियम एडिशन कब लॉन्च हुई, सितंबर 2000 में। दी विंडोज़ मिलेनियम एडिशन कॉल्ड विंडोज़ मी, इसे विंडोज़ मी भी कहा जाता है। ठीक है, वाज एन अपडेट टू दी विंडो 98। ठीक है, देखिए 95 से 98 आया, देन उसके बाद विंडोज़ ME आया। Windows 98 core and included some features of the Windows 2000 operating system. It is designed for single CPU or SMP 32-bit Intel x86 computer. It introduced the multilingual user interface MUI. ये पूछा जा सकता है, दिस इज इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, कि कौन सी ऐसी विंडो है जो MUI इंटरफेस को सपोर्ट करती थी। ठीक है, इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हों जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, देन उसके बाद विंडो XP एक्सपीरियंस इंट्रोड्यूस ऑन अक्टूबर 2001। विंडो XP इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर यूज ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स। तो XP जो है वो मैंने खुद चलाई है। ठीक है, तो ये विंडो जो विंडोज़ XP थी ये पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए डेवलप की गई थी। विंडो XP जो थी वो 2 वर्जन्स में आती थी, होम और प्रोफेशनल। अगर आपको होम पे यूज़ करना है, घर पे यूज़ करना है तो अलग से, अगर आपको प्रोफेशनल पे जाना है तो अलग से। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट फोकस्ड ऑन मोबिलिटी फॉर बोथ एडिशंस इंक्लूडिंग प्लग एंड प्ले फीचर फॉर कनेक्टिंग टू वायरलेस नेटवर्क्स। जस्ट प्लग एंड प्ले, जस्ट प्लग एंड यूज योर लैपटॉप और यूज योर कंप्यूटर। ठीक है, देन ऑपरेटिंग ये वायरलेस कनेक्शन सपोर्ट करता था। ठीक है, चलिए आगे। विंडोज़ विस्टा ये नवंबर 2006 में रिलीज़ हुआ था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था। ये भी पर्सनल कंप्यूटर्स पर यूज़ होता था। इसमें भी इंक्लूडिंग होम एंड बिजनेस डेस्कटॉप थे, लैपटॉप, टेबलेट पीसीज एंड मीडिया सेंटर पीसीज। ठीक है, इसमें न्यू फीचर क्या था, अपडेटेड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड विजुअल स्टाइल डब्ड एरो। ठीक है, न्यू सर्च कंपोनेंट कॉल्ड विंडोज सर्च जिस पे आपको सर्च बटन देखने को मिलता था। रीडिजाइंड नेटवर्किंग, ऑडियो, प्रिंट एंड डिस्प्ले सब सिस्टम एंड न्यू मल्टीमीडिया टूल्स इंक्लूडिंग विंडोज DVD मेकर। ठीक है, आप इसमें DVDs को भी बना सकते थे, मतलब कि रीराइट कर सकते थे। हमने पढ़ा था कि DVD में एक कुछ टाइप हमने पढ़ी थी कि जो DVD को हम रीराइट भी कर सकते हैं। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम उन्हें 1 या 2 बार रीराइट कर सकते थे। ठीक है, इनका क्या मकसद था, एम टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन मशीन्स। ठीक है, ऑन ए होमवर्क यूजिंग peer to peer टेक्नोलॉजी टू सिंप्लीफाई शेयरिंग फाइल्स एंड मीडिया बिटवीन कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस। तो इसमें क्या था, हम विस्टा की मदद से जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो डेटा था, वो हम कंप्यूटर से डिवाइसेस में भी ट्रांसफ़र कर सकते थे। ठीक है, देन उसके बाद आता है विंडोज़ 7 जो हुई थी हमारी 2009 में रिलीज। ये अपग्रेड वर्जन था किसका, विंडो XP का। ये 64-बिट प्रोसेसर सपोर्ट करता था। अभी तक हम 32 तक पहुंचे थे, अभी हम पीछे 32 पढ़ रहे थे। तो सबसे पहला जो था माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम था जो सपोर्ट करता था 64-बिट प्रोसेसर, दैट इज विंडोज 7। ठीक है, एनहेंसमेंट्स एंड न्यू फीचर्स इन विंडोज 7 इंक्लूडिंग मल्टी टच सपोर्ट। इसमें आप मल्टी टच कर सकते थे। ठीक है, दोनों फिंगर्स के साथ अलग अलग जगह पे टच कर सकते थे आप। ठीक है, देन इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 था इसमें। मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है,
इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा एक सर्च इंजन है जिससे हम इंटरनेट यूज़ करते थे, ठीक है। अब तो इंटरनेट एक्सप्लोरर कम यूज़ करते हैं सब, गूगल या क्रोम, अब तो अलेक्सा आ गया, अब तो एआई भी आ गया, ठीक है। एआई भी पढ़ेंगे हम आगे। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड स्टार्टअप टाइम, एरो स्नैप, एरो शेक, सपोर्ट फॉर वर्चुअल हार्ड डिस्क, न्यू एंड इम्प्रूव्ड विंडोज मीडिया सेंटर एंड इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। ओवरऑल क्या इसमें हमें देखने को मिला कि ये 64 बिट प्रोसेसर था, उसके बाद हमें कुछ सिक्योरिटी इंक्रीज में देखने को मिला, कुछ एप्लीकेशंस ऐड हुए जो हम यूज़ कर सकते थे, कुछ अपग्रेडेशंस आई, ठीक है। देखिए जैसे जैसे इवॉल्व होती है ना, जैसे जैसे नेचर में इवॉल्वमेंट्स आती हैं, चेंजेस आती हैं, वैसे वैसे चीज़ें भी हमारी चेंज होती जाती हैं। हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है डे बाय डे, ठीक है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आए, हो सकता है कल को ऐसा हो कि सब ने अपना अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रखा हो, सेक्रेटरी रखा हो, मैं भी लेके बैठा हूँ साथ में रोबोट एक, ठीक है। तो मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ, मुझे प्यास लगी तो मैं उसे कमांड दूंगा, चलिए जी मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आइए, तो वो जनाब जी जाएंगे रोबोट जी और मेरे लिए पानी लेके आएंगे। तो ये चीज़ें होने होंगी, ठीक है। एक टाइम पे ऐसा होगा कि हमारी साइंस में इतनी तरक्की हो जाएगी कि हम खुद को विनाश की तरफ ले जाएंगे। मे भी ऐसा हो सकता है। सब लोग हॉलीवुड मूवीज़ तो देखते ही होंगे आजकल, ठीक है। किस किस ने मार्वल की सारी सीरीज देखी है उन्हें पता होगा। एज ऑफ अल्ट्रॉन्स तो सबने देखी होगी, मे बी मुझे तो लगता है सबने देखी होगी। चलिए देन उसके बाद आती है हमारे पास विंडो 8 जो अगस्त 2012 में रिलीज हुई थी। देन विंडो 8 इज अ कम्प्लीटली रीडिजाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैज़ बीन डेवलप्ड। ये कम्प्लीटली रीडिजाइन था, नॉट द अपग्रेडेशन, ठीक है। पीछे कुछ अपग्रेड हुए, एक्सपी का अपग्रेड आया हमारे पास 7। देन एक्सपी किसका अपग्रेड था, चलिए सोचिए, एक्सपी किसका अपग्रेड था, एक्सपी किसी का अपग्रेड नहीं था, ठीक है। अपग्रेड था हमारे पास विंडोज ME, ठीक है, जो कि अपग्रेड एडिशन थी विंडो 98 की। चलिए ये रीडिजाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है, जो टच स्क्रीन पे बनाया गया था, जिसकी बेसिक क्या था कि टच स्क्रीन ही लैपटॉप या फिर कंप्यूटर हम जो है वो रिलीज करेंगे। that enable Windows 8 PC to load and start up in a matter of second rather than in minutes। तो इसमें कुछ स्पीड्स हमें देखने को मिली, जल्दी से स्टार्ट हो जाता था, जल्दी से ऑफ कर सकते हैं, जल्दी से ऑन कर सकते हैं, ठीक है, लोड कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिनट्स की जगह हम इसे सेकंड्स में ऑन ऑफ कर सकते थे, ठीक है। तो विंडो 8 ने बहुत सारे ट्रेडिशनल माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। Feed with a new Metro design system interface that first debuted in the Microsoft that debuted in the Windows Phone 7, ठीक है। ये विंडो फोन में सबसे पहले रिलीज हुआ था, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो इसमें इंटरफेस डाला गया था, ठीक है। इंटरफेस क्या होता है, हमने अभी पढ़ा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो हमें सबसे पहले फोन या लैपटॉप कुछ भी ऑन करने से पहले हमारे पास आइकन्स आते हैं, इधर उधर भाग रहे होते हैं, भगाते हो भाई, मुझे स्नैपचैट नहीं मिल रहा, लेफ्ट को भगाओ, राइट को भगाओ, ठीक है। वो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जो हमसे रोज इंटरफेस करता है, वो हमारी शक्ल रोज देखता है 100 बार। जब आप फ़ोन यूज़ करते हो ना, तो हम उसकी शक्ल देख रहे होते हैं, वो हमारी शक्ल देख रहा होता है। तो वो है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हमने कुछ कुछ चीज़ें छुपा के भी रखी हैं, हाइड करके भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेट्रो यूजर इंटरफेस प्राइमली कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट स्क्रीन मेड अप ऑफ लाइव टाइल्स, ठीक है। तो इसमें लाइव टाइल्स क्या है, विच आर लिंक्स टू द एप्लीकेशंस। ये देखिए अभी आपको लाइव टाइल्स दिखाते हैं। शिट, ये हमारी लाइव टाइल्स है, ये टाइल्स की शेप में है, इसमें एप्लीकेशंस हैं जो आप यूज़ करना चाहो वो कर सकते हैं। तो ये हमारी लाइव टाइल्स है, ठीक है। चलिए which are linked to the applications and features that are dynamic and update in real time. Windows 8 supports both x86 PCs and ARM processors, ठीक है। आपको इतना याद नहीं रखना कौन सा प्रोसेसर, हमने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा नहीं लेना है, ठीक है। हमें बस वो क्वेश्चंस ढूंढने हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं,
ज़्यादा डीप नहीं घुसना है आपको। बस मैंने बताया कि आपको याद रखना है कि कोई याद नहीं रखना कि मेट्रो किस में आया था, ठीक है, कौन किसका अपग्रेडेशन है, नहीं, आपको जस्ट एक डेट याद रखनी है, विंडो 8 कब रिलीज हुआ था, दैट्स इट, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा कि आप टच स्क्रीन कब आई थी, बटन्स कब आए थे, इतना गंदा क्वेश्चन नहीं डालेंगे, जबकि इतना सारा कंटेंट पड़ा हुआ है बुक में, इतना सारा सिलेबस में कंटेंट है, ठीक है। कोई बेवकूफ़ होगा जो इस क्वेश्चन को डिज़ाइन करेगा या फिर इस ऐसा क्वेश्चन डालेगा, ठीक है। देन हम तो पढ़ रहे हैं, हमें समझना है, हमें बेसिक समझ आएगा तो हम आगे विंडो की और जो आगे हमारे लिए ज़रूरी है वो हम समझ पाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सर्वर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस, सबसे पहले हमारे पास आता है विंडोज सर्वर, जो मार्च 2003 में रिलीज हुआ था, ठीक है। ये एक सीरीज थी माइक्रोसॉफ्ट की, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। ये बड़ा पावरफुल वर्जन था डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। काउंटर पार्ट्स एंड आर डिजाइन टू मोर एफिशिएंट हैंडल कॉपरेट नेटवर्किंग, इंटरनेट होस्टिंग, डाटाबेस, इंटरप्राइज स्केल, मैसेजिंग एंड सिमिलर फंक्शंस। तो ये था हमारे पास एक अच्छा खासा अपग्रेडेड वर्जन जिसमें हमें रिलायबल सर्फिंग, इंटरनेट सर्फिंग मिलती थी, नेटवर्किंग में काम आता था, हम कॉर्पोरेटिव जॉब में इसके यूज़ करते थे, डाटाबेस इसका बहुत प्यारा था, ठीक है। हम इसमें मैसेजिंग एंड सिमिलर फंक्शंस जो थे वो हम अच्छे से यूज़ कर पाते थे। तो वो कौन सा था? विंडोज सर्वर। विंडोज सर्वर ने मेड इट डेब्यू विद द रिलीज ऑफ विंडोज सर्वर 2003 एंड कंटिन्यू विद द करंट रिलीज, ठीक है। इसके बाद भी रिलीज इसकी होती रही, विंडोज सर्वर 2008 R2 विच शेयर इट्स कोड बेस विद विंडोज 7, विंडोज सीरीज 2008 R2 डेब्यू इन अक्टूबर 2009, ठीक है। अब बताओ इसमें कुछ पढ़ने लायक है? कुछ नहीं है, आपको बस याद रखना है कि विंडोज सर्वर कब रिलीज हुआ था, दैट्स इट, ठीक। इसमें से आप अगर कोई क्वेश्चन बना सकते होते तो क्या बनाते? मैं ये पूछते कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो डिज़ाइन किया गया था कॉर्पोरेट नेटवर्किंग के लिए, इंटरनेट होस्टिंग के लिए, डाटाबेस के लिए, ये क्वेश्चंस बेतुके हैं, ठीक है। देन उसके बाद विंडोज़ होम सर्वर जनवरी 2007 में अनाउंस किया गया। विंडो होम सर्वर क्या है? WHS इज ए कंज्यूमर सर्वर, जो कंज्यूमर के लिए था, डिज़ाइन टू यूज़ विद मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन अ होम। जो भी देखिए कंज्यूमर सर्वर कौन से थे? जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉट ए प्रोफेशनल, दैट आर कंज्यूमर सर्वर्स, ठीक है। तो हमारे घरों में जो होम डेस्कटॉप थे उनके लिए था ये होम सर्वर। अलो यू शेयर फाइल्स, हम फाइलें शेयर कर सकते हैं जैसे कि डिजिटल फोटोज, मीडिया फाइल्स, एंड आल्सो अलो यू ऑटोमेटिकली बैकअप योर होम नेटवर्क कंप्यूटर्स। हम बैकअप भी कर सकते थे इसमें थ्रू विंडो मीडिया कनेक्ट्स। विंडो होम सर्वर lets you share any media located on your WHS with compatible devices, सॉरी, ठीक है। तो विंडो होम सर्वर जो था कंपैटिबल डिवाइसेस के साथ आप उस पर मीडिया को भी शेयर कर सकते थे, मीडिया कनेक्ट कर सकते थे, बस ये थोड़ी सी इसमें एडवांटेजेस थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंडोज CE नवंबर 2006, ये भी एक विंडो का वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम था जो डिज़ाइन किया गया था स्मॉल डिवाइसेस सच एज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स के लिए, ठीक है। PDAs, हैंड हेल्ड पीसीज इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्नाकुलर। हैंड हेल्ड PC भी आए थे पहले, वो थोड़ा सा काम करते थे, हाथ में आ जाते थे, ठीक है। मतलब हैंड हेल्ड था, मतलब हाथ में पकड़ के घूम सकते हो, जैसे टैब लगा लो आप, ये भी हैंड हेल्ड। कुछ विंडोज़ भी आते हैं, अब अभी तक कुछ टैबलेट्स जो हैं वो विंडो है, ठीक है, तो वो हैंड हेल्ड हो गए। दी विंडोज़ C graphical user interface is very similar to Windows 95, so devices running Windows CE should be easy to operate for anyone familiar with 95। तो कुछ जो भी इंसान, जो लोग Windows 95 को यूज़ करते थे वो CE से फैमिलियर थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है विंडो मोबाइल 2000, अप्रैल में 2000। ये भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था स्मार्टफोन्स के लिए, ठीक है। मोबाइल डिवाइस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड विंडोज CE kernel एंड डिजाइन टू एंड ऑपरेट सिमिलर टू डेस्कटॉप वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। देखिए जो मोबाइल फोन्स थे ना विंडो, किसी ना आप में से चलाया होगा, मैंने चलाया, ठीक है। नोकिया का विंडो फ़ोन आता था, वो जस्ट वर्क लाइक अ
लैपटॉप पीसी की तरह वर्क करता। क्यों? क्योंकि उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ था, ठीक है? उसमें आप वही चीज़ें कर सकते थे जो चीज़ें आप लैपटॉप में कर सकते हो। तब के टाइम पे हमें ज़रूरत नहीं थी, कि मैं तब मे बी 10th और 11th 12th ऐसे कुछ पढ़ता था, तो तब हमें पता भी नहीं था कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, करनी क्या है बना के, वर्ड पे डॉक्यूमेंट बना के करने क्या है, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जब ज़रूरत महसूस हुई तब वो फ़ोन आउटडेटेड हो गए। अब तो विंडो फ़ोन मुझे लगता है कि हालांकि कहीं मिलते हैं और कोई यूज़ भी नहीं करना चाहेगा। आज के टाइम में तो सब iOS यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोगों की पसंद है iOS लेना, ठीक है? एप्पल चाहिए मुझे, बाकी खाना मिले ना मिले वो ज़रूरी नहीं है, एप्पल चाहिए मुझे। चलिए, Windows Mobile has largely been supplanted by Windows Phone 7. Although Microsoft did release in 2011 Windows Embedded Handheld 6.5, a mobile operating system compatible with Windows Mobile 6.5 that's designed for enterprise mobile and handheld computer device, ठीक है? तो ये जो मोबाइल विंडोज़ मोबाइल था ना, ये हैंड हेल्ड कुछ डिवाइसेस थे उनके लिए यूज़ हुआ था और साथ में मोबाइल फ़ोन्स के लिए, ठीक है? देन उसके बाद विंडोज़ फ़ोन नवंबर 2010 में, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी, ठीक है? स्मार्टफोन के लिए है। मोबाइल डिवाइस सर्वर द सक्सेसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इनिशियल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पे थे ये, ठीक है? प्लेटफॉर्म कौन सा था? कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म था मोबाइल्स में? माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है? विंडोज़ मोबाइल विंडोज़ फ़ोन 7 फीचर्स है मल्टी टैब इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो उसमें आप दो टैब यूज़ कर सकते थे एक ही टाइम पे, ठीक है? एक टैब पे सर्च चल रहा है, नया टैब खोलो, नए पे सर्च कर लो। कब टाइम पे? 2010 में, ठीक है? मोबाइल वेब ब्राउज़र दैट यूजेस अ रेंडरिंग इंजन बेस्ड ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 एज वेल एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मोबाइल, ठीक है? आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस में यूज़ कर सकते थे? मोबाइल में भी यूज़ कर सकते थे। ए वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दैट्स टेलर्ड फॉर मोबाइल डिवाइस। तो जो विंडोज़ फ़ोन थे वो किसके लिए बनाए गए थे? स्पेशली मोबाइल डिवाइसेस के लिए, ठीक है? ये थे हमारे कुछ वर्जन्स जो हमने पढ़े। इनकी आपको सिर्फ डेट्स याद रखनी है, ना भी हो पाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता इसमें से कोई क्वेश्चन डलेगा, बट फिर भी एक बार गो थ्रू दे लेना, कभी कोई क्वेश्चन फंस जाए तो चलो हमें पता हो कि हमने पढ़ रखा है। चलिए अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। विंडो स्ट्रक्चर, ठीक है? डेस्कटॉप के एप्लीकेशंस कौन से हैं जिनके बारे में मैं आपको बात कर रहा था, जिनकी हमें कमांड्स पढ़नी है आगे, ठीक है? सबसे पहले आते हैं वर्ड। ये तुरम खान है, ठीक है? अपने आप में इनकी कमांड्स को याद करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होगी सबकी, ठीक है? तो इनकी कमांड पढ़ने के लिए ना बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है MS वर्ड, ठीक है? या फिर वर्ड कह लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ ए वर्ड प्रोसेसर जो प्रीवियसली कंसीडर किया जाता है मेन प्रोग्राम जो ऑफिस का है। MS ऑफिस का मेन प्रोग्राम कौन सा है? MS वर्ड, ठीक है? इट्स प्रोप्राइटरी DOC format is considered a standard. Although Word 2007 can also use a new XML based Microsoft Office optimized format called DOCX। तो ये DOCX क्या है? जब भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ना वर्ड पे, कोई भी फाइल होगी, जैसे फॉर एग्जांपल फाइल ले लो, कंप्यूटर की एक फाइल है, ठीक है? कंप्यूटर पार्ट 1.docx ऐसे करके आपको फाइल का नेम दिखेगा, ठीक है? इट इज़ अवेलेबल फॉर द विंडो एंड मैक प्लेटफॉर्म्स। तो कहीं ना कहीं ये विंडो के लिए तो है ही है, हम मैकबुक में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बट वहाँ पे हमें पेड वर्जन देखने को मिलते हैं इसके, ठीक है? जब हम माइक्रोसॉफ्ट से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाला लैपटॉप या पीसी लेते हैं, उसमें हमें क्या था, पहले मे भी 2-3 साल से पहले हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब के टाइम में हमें माइक्रोसॉफ्ट ख़रीदना पड़ता है, ठीक है? अब के टाइम पे हमें माइक्रोसॉफ्ट ख़रीदना पड़ता है कुछ वर्जन्स में, कुछ में प्री इंस्टॉल्ड आता है पहले से लाइफ टाइम के लिए, ठीक है? कुछ में हमें पेड करना पड़ता है।
जो पहला वर्जन था ना MS वर्ड का, वो रिलीज़ किया गया था 1983 में, ठीक है, फॉर MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, introducing the mouse to large population of the computer user, and had the distinction of introducing the mouse to a large population of the computer users. Word 1.0 could be purchased with a bundle mouse, though none was required following the। देखिए ज़्यादा नहीं, मैं आपको वर्ड में क्या है पढ़ने वाला, आपको वर्ड का पता होना चाहिए। वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। हमने राम गाथा नहीं पढ़नी है, ठीक है। मैक देखिए 83 में हमारे लिए कहाँ रिलीज़ हुआ था, विंडोज़ के लिए। 85 में किन के लिए रिलीज़ हुआ, मैक के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में क्या होता है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है। अभी तक ये डोमिनेंट है, आप एक्सेल के अलावा कोई कहीं नहीं डॉक्यूमेंट बनाता। अभी तक भी जो स्प्रेडशीट्स हैं वो कहाँ बनाई जाती हैं, एक्सेल में बनाई जाती हैं, ठीक है। आउटसोल्ड हो गया, जो भी था जैसा भी था, इसमें राम गाथा, ठीक है। तो ये क्या किया गया था, फर्स्ट वर्जन ऑफ एक्सेल फॉर द मैक इन 1985 एंड फर्स्ट विंडो वर्जन नवंबर 1987, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एक्सेल कब लॉन्च हुआ था, रिलीज़ किया गया था, ठीक है। चलिए आउटलुक में क्या होता है, नाउ टू बी कंफ्यूज्ड विद आउटलुक एक्सप्रेस, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर एंड ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ड क्या करता है। वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, एक्सेल में स्प्रेडशीट, आउटलुक में क्या बनता है, आउटलुक में हमें क्या है, ये एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर एंड ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसने किसको रिप्लेस किया, विंडोज़ मैसेजिंग को, माइक्रोसॉफ्ट मेल को, शेड्यूल प्लस को, ठीक है, स्टार्टिंग इन ऑफिस 97। देखिए 3 एप्लीकेशन को एक एप्लीकेशन रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तरक्की देख रहे हो, इट इंक्लूड्स ईमेल क्लाइंट, कैलेंडर, टास्क मैनेजर एंड एड्रेस बुक, ठीक है। ये सब चीज़ें किस में आती थी, अभी भी आती हैं, किस में आती है, आउटलुक में। ऑन द मैक माइक्रोसॉफ्ट ऑफर्ड several versions of Outlook in the late 1990s but only for use with Microsoft Exchange Server, ठीक है। तो iOS का क्या है कि वो सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी करते हैं, उन्हें सिक्योरिटी के नाम पे पैसा चाहिए, तो आप पैसा दीजिए और सिक्योरिटी लीजिए, ठीक है। चलिए आगे, पावर पॉइंट, हम इसमें प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ये एक पॉपुलर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है विंडोज़ और मैक के लिए। अभी तक मैकबुक में पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशंस बनाई जाती हैं क्योंकि वेरी सिंपल टू यूज़, वेरी 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 सिंपल टू यूज़। पावर पॉइंट इज़ वेरी सिंपल टू यूज़, एक्सेल इज़ वेरी सिंपल टू यूज़, आउटलुक इज़ वेरी सिंपल टू यूज़, वर्ड इज़ वेरी सिंपल टू यूज़, एंड हम लोग इन एप्लीकेशन से यूज टू हैं, ठीक है। कब से चलते आ रहे हैं ये, देखिए 1985 में रिलीज़ हो रहा है, कोई 1983, 80s से चलते आ रहे हैं, तो अभी तक ये डोमिनेटिंग है, ठीक है। अभी तक ये चल रहे हैं, क्यों, कुछ तो बात होगी तो चल रहे हैं ना। हम इनसे यूज टू है, हर ऑफिस में यही चलते हैं, ठीक है। हर ऑफिस में एक्सेल चल रहा है, स्प्रेडशीट बन रही है, सबका रिकॉर्ड वहीं पे एक्सेल पे चढ़ता है, ठीक है। तो आज के टाइम पे अगर किसी को, कुछ लोग क्या, जैसे कि कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह करने जाते हो आप, तो वहाँ पे क्या सिखाते हैं आपको, यही प्रेजेंटेशन यूज़ कर, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेल, वर्ड, ठीक है। इसमें सारे जो भी फॉर्मूलाज हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड तो है ही है, आपकी डेली लाइफ में भी यूज़ होंगे। अगर आपके पास पीसी है, लैपटॉप अगर आप यूज़ करते हैं तो आप उसमें वो शॉर्टकट कीज़ अपना सकते हैं, तो आप थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए यूज़ करना। इट इज़ यूज टू क्रिएट स्लाइड शोज़, जो आप स्लाइड शोज़ देखते हैं, एक फ़ोटो के पीछे दूसरा फोटो चल रहा है, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ टेक्स्ट ग्राफिक्स, जैसे आप सब लोग इंस्टाग्राम देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे आप देखते हो कि आजकल कुछ वीडियोस जो है वो बहुत वायरल होती हैं, जैसे कुछ पीछे सॉन्ग बज रहा है, उसके साथ साथ वो टेक्स्ट भी आ रहा है, ठीक है। वो किसकी बदौलत है, पावर पॉइंट, इंस्पायर्ड फ्रॉम पावर पॉइंट, ठीक है। चलिए, मूवीज, अदर ऑब्जेक्ट्स which can be displayed on screen and navigating through by a presenter are presented out with the transparencies or slides, ठीक है। तो हम स्लाइड्स में, आप कुछ क्लासेस पढ़ रहे होंगे, स्लाइड्स में बनी आ रही होंगी, वो सारी पावर पॉइंट में बनी है, ठीक है। चलिए आगे, अदर डेस्कटॉप, कौन सी कुछ और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है जो विंडो वर्जन्स के लिए सिर्फ है, ये तो मैकबुक के लिए भी थी ना। माइक्रोसॉफ्ट एसेस डाटाबेस मैनेजर है, हमने पढ़ा था डाटाबेस मैनेजमेंट करके एक टॉपिक पढ़ा था, पूरा चैप्टर पढ़ा था,
तो डाटाबेस मैनेजमेंट को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, याद होगा आपको, DBMS डाटाबेस तोड़ के किया मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस को रखने के लिए हमें एक मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, ठीक है। डेटाबेस क्या था हमारा, कुछ भी डेटा जो ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, ठीक है। कुछ रिकॉल हुआ, याद हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ एन एप्लीकेशन टू डिजाइन ए रिच XML बेस्ड फॉर्म्स। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, इसमें क्या था, नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर फॉर यूज विद बोथ टेबलेट एंड कन्वेंशनल पीसीस। जो हैंड हेल्ड पीसीस थे ना, उनके लिए ये यूज़ किया गया था, ठीक है। अभी भी यूज़ होता है नोट टेकिंग के लिए, आप नोट्स बना सकते हैं उस पर। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर मोस्टली यूज टू डिज़ाइन वाउचर्स, लेबल्स, कैलेंडर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स, न्यूज़ टेलर्स के लिए, ठीक है, न्यूज़ लेटर्स के लिए और पोस्ट कार्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, इसमें क्या था, बेसिक फोटो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर था ये, ठीक है। सिमिलर टू गूगल पिक्सास और एडोबी फोटोशॉप एलिमेंट्स, ठीक है। फोटोशॉप एलिमेंट अभी तक यूज़ होता है, जब आप फोटो खिंचवाने जाते हैं तो वहाँ पे फोटोशॉप का यूज़ होकर आपका फ़ोटो एडिट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंडोज़ डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप क्या है, जो स्क्रीन है ना आपके सामने, उसको डेस्कटॉप कहते हैं। पहले डेस्कटॉप अलग होता था, हमारा ब्रेन जो है कंप्यूटर का वो अलग होता था, कीबोर्ड अलग होता था। तो अब तो एक ही हार्डवेयर में सारी चीज़ें घुसा दी गई हैं ना, ठीक है। दी कंप्यूटर स्क्रीन को ही हम इलेक्ट्रॉनिक डेस्क बोलते हैं, ठीक है। हमें आइकन्स देखने को मिलते हैं। चलिए मैं आपको आइकन्स बताता हूँ क्या होते हैं। सिंबल, जस्ट लाइक अ सिंबल, ये आइकन है, ठीक है। ये आइकन ही तो है, क्या है ये, और ये आइकन है, ये आइकन देखने को मिल रहे हैं हमें, ठीक है। चलिए ये आइकन है, ये हमारे आइकन्स हैं, ये गेम का आइकन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे आइकन्स हैं। हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे सबसे पहले हमें देखने को क्या मिलता है, आइकन्स ही तो देखने को मिलते हैं, जिसके पिक्चर से सिंबलाइज करके, सिंबल को देख के हम आराम से खोल लेते हैं। पढ़ते भी नहीं है कि ऊपर गेम लिखा है, क्या लिखा है, तो आइकन पे गेम बना होता है। चलो सबको आइकन याद होगा, इंस्टाग्राम का आइकन सबको याद होगा, स्नैपचैट का आइकन, व्हाट्सएप का आइकन, ठीक है। तो ये पिक्चर होती है जो हमारे सामने आती है, जैसे इंटरफेस खुलता है उसके बाद हमें आइकन देखने को मिलते हैं। छोटी सी पिक्चर होती है, रिप्रेजेंट फाइल्स, फोल्डर्स, प्रोग्राम्स एंड अदर आइटम्स लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। ड्रैगिंग क्या है, हम एक चीज़ को यहाँ से उठा रहे हैं लैपटॉप में, यहाँ छोड़ रहे हैं, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, उठाओ और छोड़ दो, ठीक है। दिस इज ड्रैगिंग, दिस इज ड्रॉपिंग। ड्रैगिंग ड्रॉपिंग बस यही है कि, ठीक है, ड्रैग किया, यहाँ से आइकन को उठाया, यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। चलिए, उठाने को ड्रैगिंग, छोड़ने को ड्रॉपिंग। चलिए, माई कंप्यूटर करके एक आइकन आता है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इन विंडोज माई कंप्यूटर सोर्स और आर सोर्सेज इंक्लूडिंग ड्राइव्स, कंट्रोल पैनल्स एंड डेटा। माई कंप्यूटर में आपको सारा कुछ दिखेगा, ठीक है। सारे रिसोर्सेज जो होंगे वो माई कंप्यूटर में होंगे। रिसाइकल बिन में, रिसाइकल ये एक आइकन है जिसमें डिलीटेड चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। ये एक ऐसी डायरेक्टरी है जहाँ पे आपको डिलीटेड फाइल्स मिलती हैं जो टेम्परेली स्टोर्ड होती हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। जैसे हर एक फ़ोन में भी होती हैं, आप डिलीट करते हो तो 1 मंथ का टाइम होता है, 30 डेज़ के बाद वो अपने ऑटोमेटिकली वहाँ से भी परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। माई डॉक्यूमेंट्स में क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो आपने डाउनलोड किए हैं कहीं से, या फिर सेव कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो फोल्डर दैट स्टोर कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स, प्रोग्राम सेटिंग्स, अदर फाइल एसोसिएटेड विद प्रोग्राम्स ऑन योर कंप्यूटर। जो भी प्रोग्राम से रिलेटेड होंगी वो माई डॉक्यूमेंट्स में होंगी, ठीक है। तो नोट क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ने माई डॉक्यूमेंट से चेंज करके अब डॉक्यूमेंट्स रख लिया उसका नाम, ठीक है। हम इसको 3 तरह से खोल सकते हैं। फ्रॉम द डेस्कटॉप, डबल क्लिक टू माई डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर आइकन, फोल्डर आइकन ऐसे बना होगा माई डॉक्यूमेंट, वहाँ पे आपको माउस का कर्सर लेके जाना है तो डबल टैप करना है तो खुल जाएगा। क्लिक द स्टार्ट बटन ऑन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑन द स्क्रीन, स्टार्ट बटन को दबाएं, यहाँ पे एक कॉर्नर पे स्टार्ट का बटन होगा, उसको दबाएंगे। देन क्लिक डॉक्यूमेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन्यू एंड दैट पॉप्स अप, वो खुल जाएगा। ओपन माई कंप्यूटर एंड देन सेलेक्ट माई डॉक्यूमेंट्स। इनके तरीके क्या हैं खोलने के, ये 3 तरीके हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कि माई डॉक्यूमेंट्स आपको खोलना है, कहाँ जाके खोलना है, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पर ये पूछे जाते हैं,
ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे पूरी इंटरफेस के साथ। ठीक है, आगे इंटरफेस होगा, हम उस इंटरफेस से इन्हें पढ़ेंगे। तो आज मुझे नहीं पता कि कितने टाइम से रिकॉर्डिंग चल रही है, पढ़ लेते हैं, इसे कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी क्लास क्यों ना हो जाए। तो ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, इसे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेन जो पार्ट हमारा पढ़ने वाला है। ठीक है, ये ख़त्म हो जाए थ्योरेटिकल पार्ट, उसके बाद हम शुरू करेंगे। चलिए, माई नेटवर्क प्लेसेस, इस पे क्या है, एक नेटवर्क ब्राउज़र है जो डिस्प्ले करता है नेटवर्क कनेक्शंस को कंप्यूटर हैज़ टू द अदर कंप्यूटर एंड सर्वर्स में। ठीक है, इस बट रिप्लेस नेटवर्क नेबरहुड फाउंड इन विंडो 95 एंड 98 NT, इन सब में क्या ये अवेलेबल था, माई नेटवर्क प्लेसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दी विंडोज टास्क बार। तो टास्क बार में क्या होता था, क्या मिलता है हमें टास्क बार में। टास्क बार के सबसे मेन पार्ट्स क्या हैं, ये एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तभी तो मैंने पढ़ाना ठीक समझा कि चलो पढ़ा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाए इसमें से। स्टार्ट बटन, सबको पता है लेफ्ट साइड पे स्टार्ट बटन होता है टास्क बार के नीचे। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार सबसे हमें क्या मिलता है, स्टार्ट बटन मिलता है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो मेन्यू सामने आ जाता है हमारे। देन क्विक लॉन्च आइकन ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टार्ट बटन, देयर इज सम लिटिल आइकन्स, विंडोज एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, व्हेन इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिकली पुट, ये सबको पता है, ये बेसिक है कहाँ से क्या स्टार्ट होता है। ठीक है, आइकन पे क्लिक करोगे इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र खुल जाएगा, जो भी खोलोगे वो खुल जाएगा, लेकिन जस्ट वन क्लिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन एप्लीकेशंस, जो मिडल और लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है ना टास्क बार का, तो मैं आपको आगे बताऊंगा टास्क बार कौन सी है क्या है। ठीक है, टास्क बार जो है मिडल पोर्शन होता है टास्क बार का, वो एम्प्टी होता है अंटिल यू लॉन्च। जब तक आप यहाँ पे मिडल होता है, यहाँ पे आपको तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे, कोई एप्लीकेशन लॉन्च नहीं करेंगे। तो ऐसे करके आपको आइकन्स बने रहते हैं, आप इनको मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी पढ़ा रहा हूँ क्लास, तो मुझे विंडो फॉर एग्जांपल एक्सेल खोलना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एक्सेल खुल जाएगा अपने आप। ये वाली ये जो पढ़ाने वाला है ये यहाँ पे आ जाएगा आइकन। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास कहाँ पे आता है, टास्क बार में। चलिए आगे चलते हैं। ट्रे आइकन, जो टास्क बार से नेक्स्ट होगी उसे हम ट्रे आइकन कहते हैं। नेक्स्ट ऑन द टास्क बार आर द ट्रे आइकन्स, दीज आइकन रिप्रेजेंट प्रोग्राम्स दैट आर रनिंग। जो रनिंग प्रोग्राम्स होंगे वो क्या बताएगा हमें, ट्रे आइकन हमें रनिंग प्रोग्राम्स बताएगी। ठीक है, चलिए जो बैकग्राउंड में रन हो रही हैं विल जंप इनटू एक्शन द मोमेंट इट बिकेम नेसेसरी। जब हमें चाहिए होगी तब हम उसे क्लिक करेंगे तो आ जाएगी। क्लॉक, हमें एक्सट्रीम राइट साइड पे टास्क बार के साइड हमें कंप्यूटर क्लॉक देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, हमें क्लॉक बार देखने को मिलती है ऊपर, ये एक यहाँ पे क्लॉक बार देखने को मिलती है इस साइड यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लॉक बार होगी, उसके बाद यहाँ ऊपर हमारे नेटवर्क्स होंगे, जैसे हम वाईफाई या कुछ ब्लूटूथ कनेक्शन करने हैं। ठीक है, अलग अलग हमारी जब विंडोज़ आई थी ना, तो अलग अलग उनके मेन्यू बार्स थे। ठीक है, चलिए इंटरफेस सबका अलग होता है। तो दी विंडो मेन्यू सिस्टम में क्या क्या था, फाइल देखने को मिलती है, एडिट का ऑप्शन मिलता है हमें, व्यू का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं, इंक्लूड कॉमन फाइल ऑप्शन सच एज न्यू, ओपन, सेव एंड प्रिंट। देन एडिट में क्या क्या, अंडू, सेलेक्ट ऑल, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, व्यू में क्या क्या मिलता है, हम जूम कर सकते हैं, जूम कमांड देखने को मिलती है। शो, हाइड एलिमेंट्स, किस में, विंडो के अंदर ही। हेल्प में क्या था, हेल्प ट्यूटोरियल में हमें हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे हम आसानी से उस कमांड्स दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हैं। दी विंडोज स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू में क्या क्या आता है, जब हम स्टार्ट मेन्यू एक प्राइमरी लोकेशन है विंडो। ठीक है, लोकेट इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स को देखने के लिए, एनी फाइल और फोल्डर को हम देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू कौन सी है, ये हमारी स्टार्ट मेन्यू आ गई। ठीक है, ये स्टार्ट लिखा है ना ऊपर, तो ये हमारी स्टार्ट मेन्यू है। ठीक है, हमने स्टार्ट मेन्यू खोली, हमें पता है कौन सा आइकन में क्या है, कौन से में क्या है, कौन से में क्या है। ये आ गया हमारा वर्ड, ये
ये आ गया हमारा वन नोट, ये एक्सेल आ गया, ये हमारा आउटलुक आ गया, पावर पॉइंट आ गया, ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है, स्प्रेडशीट आ गई, डैशबोर्ड आ गया, म्यूज़िक आ गया, कैमरा आ गया, स्टोर आ गया, विंडोज़ आ गई, मेल आ गया, हमारा पीपल जो होंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मैप्स, कैलकुलेटर, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। ये है हमारा चलिए चलिए आगे। लेफ्ट पेन क्या शो करती है हमें? रन प्रोग्राम्स आर पिन्ड प्रोग्राम शॉर्टकट्स, ऑल प्रोग्राम्स। एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट पेन इज ऑल प्रोग्राम्स, ठीक है। डिस्प्लेज ऑल प्रोग्राम दैट हैव बीन इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर, जो भी सारे प्रोग्राम्स हो गए इंस्टॉल किए हुए कंप्यूटर में वो लेफ्ट साइड डिस्प्ले पे आएंगे। सर्च बटन आता है, एक सर्च बार आती है हमारे, ये हमारा एक यूजफुल फीचर है जिससे हम सर्च करके, हमें आइकन नहीं दिख रहा तो हम सर्च बटन पे दबाएंगे, हमें आइकन शो हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। देन राइट पेन पे क्या होता है? लेफ्ट पेन पे ये दो चीज़ें आती हैं, ऑल प्रोग्राम एंड सर्च। राइट पेन पे क्या आता है? ठीक है, कॉमनली असेस्ड सेक्शन है कंप्यूटर की, यहाँ पे कंट्रोल पेन, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक एंड पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। पर्सनल फोल्डर, ओपन योर पर्सनल फोल्डर विच इज़ नेम्ड फॉर हूएवर इज करंटली लॉग्ड ऑन टू विंडो। पर्सनल फोल्डर में आप अपना नाम रख सकते हैं, किसी का भी नाम रखा हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स आगे, ओपन द डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी वेयर यूजर कैन असेस और ओपन टेक्स्ट फाइल्स, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशंस एंड अदर काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पिक्चर्स, ओपन द पिक्चर्स लाइब्रेरी वेयर ए यूजर असेस एंड व्यू डिजिटल पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स फाइल्स, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ। उसके बाद म्यूजिक, ओपन दी म्यूजिक लाइब्रेरी, ठीक है। गेम्स फोल्डर है, जो गेम का फोल्डर। कंप्यूटर, यू कैन असेस डिस्क ड्राइव, कैमराज, प्रिंटर्स, स्कैनर्स एंड हार्डवेयर कनेक्टेड टू कंप्यूटर। जो भी हार्डवेयर हम कनेक्ट करेंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, जो भी पेरिफेरल डिवाइस होगा वो कंप्यूटर में शो होगा, ठीक है। कंट्रोल पैनल, इस पे हम क्या करते हैं? कंट्रोल पैनल यहाँ पे हम कस्टमाइज कर सकते हैं पेरेंट्स को एंड फंक्शनलिटी ऑफ द कंप्यूटर, इंस्टॉल्ड एंड अनइंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स, सेटअप नेटवर्क कनेक्शन एंड मैनेज यूर अकाउंट्स। देन उसके बाद डिवाइस एंड प्रिंटर्स, ठीक है। डिवाइस जो जुड़ा है, जो प्रिंटर जुड़ा है, डिवाइस कैसे, कोई भी डिवाइस आपने जोड़ा उसकी इंफॉर्मेशन, प्रिंटर की, माउस की, जो भी डिवाइस इंस्टॉल्ड है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स, ओपन विंडोज़ वेयर यूजर कैन चूज विच विंडो इन विंडोज टू यूज दी एक्टिविटी सच एज वेब ब्राउजर, ठीक है। वेब ब्राउजिंग डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में क्या है, आपको कोई भी विंडो में कोई भी प्रोग्राम यूज़ करना है तो वो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में शो होगा। हेल्प एंड सपोर्ट, आपको हेल्प एंड सपोर्ट देखने को मिलेगी। देन शट डाउन का बटन मिलेगा, ठीक है। आप जब शट डाउन द आपको कई कंप्यूटर्स में बटन भी देखने को मिलता है, पर कुछ में क्या होता है अंदर से ही ऑफ होता है, ठीक है। आपको वहाँ पे जाना है, एरो पे क्लिक करना है, शट डाउन पे, स्विच यूजर पे, देन लॉग ऑफ भी होता है, रीस्टार्ट भी होता है, स्लीप द कंप्यूटर, स्लीप भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोल्डर क्या है? एक लोकेशन है। फोल्डर क्या होता है? एक लोकेशन होती है जहां पे हमने अपनी फाइल्स को स्टोर किया है, ठीक है, स्टोर किया हुआ है, या फिर रनिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में जब हम ग्राफिक यूज़र इंटरफेस खोलते हैं ना, तो हमें वहाँ पे फोल्डर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें फोल्डर्स देखने को मिलते हैं कि अलग अलग फोल्डर में हम अलग अलग डेटा को सेव करते हैं, ठीक है। हम डायरेक्टरीज भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे क्या होता है, व्हेन इन कमांड लाइन फोल्डर्स आर रेफर्ड टू एज डायरेक्टरीज, ठीक है। टाइटल बार क्या हमने इधर पढ़ा, मिनिमाइज मैक्सिमाइज, यहाँ पे टाइटल बार आ रही होती है, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको बताऊंगा टाइटल बार का है। कर्सर, जो सिंबल चल रहा होता है बीच में, एक्शन परफॉर्म करते हैं हम, ठीक है। एरो की शेप में होता है कर्सर, ठीक है। वो कहीं कहीं यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। जहाँ आपको ये वाला आइकन खोलना है तो यहाँ क्लिक करना है, ये वाला खोलना है यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ठीक है। वो रह गया हमारा कर्सर। देन स्क्रोल बार क्या है? स्क्रोल बार appears when some information in the window can be displayed and the information more than that। जब नीचे यहाँ एरो आता है तो हम इसको यहाँ से ऐसे स्क्रोल बार होती है, यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो नीचे ऊपर हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। वो आ गई हमारी स्क्रॉल बार। चलिए उसके बाद एड्रेस बार, ये हमें अलो करती है नेविगेट करने के लिए, कहाँ, अप एंड डाउन ए सीरीज ऑफ विंडोज बाय डबल क्लिकिंग ऑन दी फोल्डर, ठीक है। चलिए उसके बाद डायलॉग बॉक्स, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है डायलॉग बॉक्स, ठीक है। डायलॉग बॉक्स और डायलॉग बॉक्स इज ए न्यू विंडो दैट अपीयर्स अबव द रेस्ट ऑफ द लिस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, एरर्स और ऑप्शंस, ठीक है। ये हैं हमारे कुछ डेफिनेशंस जो इम्पोर्टेंट नहीं है और इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है। इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा। ये जो पीछे मैंने आपको पढ़ाया कि डायलॉग बॉक्स कहाँ होता है, एड्रेस बार कहाँ है, कर्सर कहाँ है, टाइटल बार कहाँ है, फोल्डर कहाँ है, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से ये आएंगे आगे हम पढ़ लेंगे, तब वापस हम अच्छे से पढ़ेंगे इनको विद द हेल्प ऑफ इमेजेस। देन माउस क्लिक्स ऑन विंडोज, जब हम माउस क्लिक करते हैं विंडो पे तो कैसा होता है। लेफ्ट क्लिक से क्या होता है, सबको पता है माउस में क्या होता है, एक लेफ्ट क्लिक, एक राइट क्लिक, एक बीच में घूमने वाला बॉल होता है ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। देन चलिए लेफ्ट क्लिक से क्या करते हैं, हम आइटम को सिलेक्ट करते हैं एंड विल बी यूज्ड मोस्ट ऑफन इफ नो बटन इज स्पेसिफाइड, दिस विल बी दी वन यू यूज, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे करके इंटरफेस आता होगा आपके सामने, जब भी हम माउस को चलाते हैं ऐसे आता है। तो ये कर्सर है हमारा, ठीक है। हमें यहाँ करना तो यहाँ लेके क्लिक कर देंगे लेफ्ट, यहाँ करना तो यहाँ कर देंगे, ठीक है। राइट क्लिक से क्या होता है, राइट क्लिक इज एन आइटम यू विल गेट ए context sensitive menu with a list of the things that you can do with the item you clicked, and ये एग्जाम्पल है जब हम राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं तो ऐसे ही खुलता है हमारे पास आगे, ठीक है। किसी भी आइकन पे हम राइट क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, बिना के भी करेंगे तो हम रिफ्रेश करते ही करते हैं इसे, ठीक है। चलिए आगे कंटेक्स्ट सेंसिटिव में क्या क्या आता है, राइट क्लिक करेंगे तो an icon on your desktop, it will include the option to open it, जैसे कि ये if you right click on the background desktop it will give you the option to arrange icons and refresh the desktop, सॉरी ये इसके लिए है, सेकंड पार्ट के लिए ये, ठीक है। फर्स्ट के लिए क्या है, हम अगर हम आइकन पे करेंगे तो हमें ऑप्शंस दिखेंगे ओपन करने के लिए या फिर कुछ और भी ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। देन फाइल्स एंड फाइल एक्सटेंशंस, तो फाइल क्या है, फाइल वो है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट है कंप्यूटर पे जो हमारा डेटा को स्टोर करता है, इन्फॉर्मेशन को, सेटिंग्स को, कमांड को, जो यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए, ठीक है। जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, फाइल्स जो हैं वो यूनिक आइकन में देखने को मिलती हैं, ठीक है। हर एक प्रोग्राम से रिलेटेड अपनी एक फाइल होगी। चलिए फाइल एक्सटेंशन, ऐसे करके जब हम फाइल का, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फाइल जो होती है वो ऐसे होती है, लाइक readme txt and txt has txt as its extension, फाइल का एक्सटेंशन कैसे होगी, txt करके आएगा तो एक्सटेंशन होगी वो, ठीक है। चलिए एक्सटेंशन हमें बताती है कौन सी टाइप की फाइल है, ठीक है। हम पढ़ते हैं कॉमन एक्सटेंशंस, ये ज़रूरी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये पीछे कई बार पूछ चुके हैं। तो txt टेक्स्ट फाइल, .doc माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, .docx माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन XML डॉक्यूमेंट, ठीक है। .xls माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट, XLSX माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन XML स्प्रेडशीट। ये आपको याद रखना है, इससे आपको, ये तो आपकी डेली यूज़ के लिए भी ज़रूरी है ना। जैसे आपको मैंने एक फ़ाइल सेंड करी, शेयर करी, आपको पता ही नहीं है कि वो PPT है, डॉक्यूमेंट है, PDF है, JPG है, TMP है, जिप फाइल है, कौन सी है, ठीक है। तो आपको उस फाइल को ओपन करने के लिए वैसा ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। चलिए PPT माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट हो गया, PPTX हो गया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट हो गया, .html वेब पेज, MP3 ऑडियो म्यूजिक, PDF एडोब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल, JPG आ गया हमारा इमेज का फाइल का एक्सटेंशन, BAK आ गया बैकअप फाइल, TMP आ गया टेम्परेरी फाइल, .RAR आ गया WinRAR कंप्रेस्ड आर्काइव, देन ZIP आ गया जिप्ड फाइल, ठीक है। ये हमारे एक्सटेंशंस हैं, इन्हें हमें याद रखना है, ये सबको लर्न करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए
तो डेंजरस एक्सटेंशंस कौन सी है हमारे पास? चलिए, .pif प्रोग्राम इंफॉर्मेशन फाइल, .exe executable program file, .bat batch file, can call other file including program of scripting files. ठीक है, इन एक्सटेंशन से आपको हमेशा अवेयर रहना है। ठीक है, ये हमें हार्म भी कर सकती हैं। जो डेंजरस इंस्ट्रक्शन है, हमें मेल आती है कभी या कुछ आती है। .scr स्क्रिप्टिंग फाइल्स, ठीक है, समटाइम्स मिस्टेकली कॉल द स्क्रीन सेवर फाइल्स। ठीक है, ये जो भी फाइल्स है ना, ये मैंने आपको बताई। देखिए, इन्हें पढ़ने से हमें क्या हुआ, एक अवेयरनेस मिली कि ये एक्सटेंशंस आगे हम अगर हमें कहीं मेल में या व्हाट्सएप पे देखने को मिलती है, हमें इनको ओपन नहीं करना है। ठीक है, इन पे एग्जीक्यूशन लागू नहीं करना है कि सब खोल के देख लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स में क्या हमें पैसे तो नहीं आ रहे। ठीक है, ये कुछ डेंजरस एक्सटेंशंस हैं जो हमें नहीं ओपन करनी है, हमारे कंप्यूटर को हार्म कर सकती हैं, हमारी पर्सनल डिटेल्स को हार्म कर सकती है। तो चलिए, हिडन बाय डिफ़ॉल्ट, विंडो हाइड्स known extensions by default. Windows known what the extension is, you may not. ठीक है, hidden by default भी कुछ होती हैं। ठीक है, ये अगर आपको इन फोल्डर्स को खोलना है ना, जो हिडन बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, बहुत सारी जो हिडन बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स होती हैं वो सेफ नहीं होती। ठीक है, जब तक आपको ट्रस्टेड सोर्स से नहीं मिलता है तब तक आपको इनको ओपन नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सी ए फाइल अटैच्ड टू एन ईमेल, यू मे नॉट नो दैट द अटैचमेंट इज अनसेफ टू ओपन। ठीक है, आपको नहीं करनी है। अगर कोई हिडन बाय डिफ़ॉल्ट आपको फाइल आती है तो आपको उसको ओपन नहीं करना है। डेंजरस एक्सटेंशन आपको नहीं करना है। जो हिडन बाय डिफ़ॉल्ट आती है ना, कई बार हमें भी कुछ ईमेल्स आती हैं, आपको भी कभी न कभी आई होंगी, तो वो हिडन होती है। अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो कुछ और ही तीसरा चौथा पांचवा कुछ अजीब सा सर्वर घूमता है, अजीब सी सर्विंग चल पड़ती है उस पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द एक्सटेंशंस आर हिडन, विंडो डिस्प्लेस क्या, फोन लिस्ट .txt.cr as phone list.txt, hiding the actual .scr extension, allowing you assume mistakenly that it is a text document and therefore safe to open. तो ऐसी कुछ एक्सटेंशंस आती हैं, आपको नहीं खोलनी है। .scr extension is not safe to open, especially when you are unsure of the source. Even you receive the message from friend, it may not be safe. तो ये वायरस हो सकता है। ठीक है, अटैच किससे हो सकती है? वायरस से अटैच हो सकती है, आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकती है, आपको अनऑथराइज्ड आपका क्या ले सकती है, असेस ले सकती है किसी भी एप्लीकेशंस का, किसी भी सॉफ्टवेयर का। ठीक है, चलिए, असेसरीज क्या है विंडोज़ में? नोटपैड। नोटपैड में क्या है? हम टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओपन एंड रीड प्लेन टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, स्पेशल फॉर्मेटिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, हम इसमें क्या बना सकते हैं? टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू ओपन वर्ड नोटपैड। देखिए, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मे बी 3-4 साल पहले किसी एग्जाम में, कि नोटपैड को अगर आप वर्ड नोटपैड को, अगर विंडो नोटपैड को अगर आपको ओपन करना है तो कैसे करना है। ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे आपको। सबसे पहले क्लिक स्टार्ट, देन क्लिक प्रोग्राम एंड देन असेस, देन क्लिक द नोटपैड आइकन। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ओपन कैसे होता है। देन उसके बाद आता है वर्डपैड। इसमें क्या है? ये भी टेक्स्ट एडिटर है, इंक्लूडिंग विद माइक्रोसॉफ्ट विंडो 95, 98, ME, NT 2000, XP, विस्टा 7 एंड फ्यूचर रिलीज माइक्रोसॉफ्ट विंडो, सब में ये आता है नोटपैड। ठीक है, तो इसकी प्लेन टेक्स्ट फाइल का कौन सी एक्सटेंशन है? .txt, रिच टेक्स्ट का .rtf, डॉक्यूमेंट्स का .doc। ठीक है, चलिए, उसके बाद सेव द डॉक्यूमेंट इन ओपन डॉक्यूमेंट ODF फॉर्मेट। ठीक है, कैसे ओपन करना है? क्लिक स्टार्ट, देन क्लिक प्रोग्राम्स एंड देन एक्सेसरीज, देन क्लिक दी वर्डपैड आइकन। चलिए, पेंट में हम क्या करते थे? MS पेंट आता था, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, स्टेंसिल को शेप कर सकते हैं, कर्ड लाइन टूल होता था हमारे पास, हम इसमें राउंड फिगर्स
कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप यूज़ कर सकते थे, लाइंस यूज़ करते थे, हम इस पे क्या करते थे, पेंट करते थे। तो मैंने भी छोटे होते किया, आपने भी किया होगा कभी न कभी। अब तो कौन पेंटिंग यूज़ कर रहा है यहाँ पे, फिर भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं होता हो। चलिए, क्लिक स्टार्ट, देन क्लिक प्रोग्राम, देन एसेसरीज, देन क्लिक दी पेंट आइकन, तो आपका पेंट खुल जाएगा। चलिए, कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर विंडोज। चलिए, विंडोज के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। देन पढ़ेंगे हम हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इसके लिए पढ़ लेते हैं। डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ALT प्लस एंटर, ठीक है, अल्टर प्लस एंटर, तो आपका क्या खुल जाएगा, डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। देन क्लोज द एक्टिव आइटम और क्वाइट द एक्टिव आइटम, ALT प्लस F4, स्विच बिटवीन ओपन आइटम्स, ठीक है, ALT प्लस टैब। देन उसके बाद कैरी आउट द कॉरस्पॉन्डिंग कमांड और सेलेक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शन इन ए डायलॉग बॉक्स, ALT प्लस अंडरलाइंड लेटर। डिस्प्ले द कॉरस्पॉन्डिंग मेन्यू, ALT प्लस अंडरलाइंड लेटर इन ए मेन्यू बार। एक सेकंड वेट कीजिए, ये डेड हो गया तो इसको चार्ज लगा दिया जाए, ये ना हो कि बंद हो जाए लास्ट टाइम की तरह। एक सेकंड वेट कीजिएगा। चलिए, देन select a button if the active option is a group of option button in a dialog box। देन हमें एरो की का यूज़ करना है। व्यू द फोल्डर ऑन लेवल अप इन माई कंप्यूटर एंड विंडो एक्सप्लोरर, देन बैक स्पेस, ओपन ए फोल्डर वन लेवल अप इफ ए फोल्डर इज selected द सेव एज और ओपन डायलॉग बॉक्स इन ए डायलॉग बॉक्स, स्पेस बार। देन कॉपी, अगर आपको कॉपी करना है सिलेक्टेड आइटम को, देन कंट्रोल विद ड्रैगिंग एन आइटम, ठीक है। सिलेक्ट ऑल, CTRL प्लस A, कॉपी कंट्रोल प्लस C। देन चलिए आगे, मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। डिस्प्ले द स्टार्ट मेन्यू, कंट्रोल प्लस escape। क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट इन प्रोग्राम दैट अलो यू टू हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट ओपन सिमल्टेनियसली, देन कंट्रोल प्लस F4, ठीक है। ये आपको रटनी ही पड़ेंगी, इनमें कुछ समझने लायक नहीं है, आपको पढ़ना है पीछे क्या दिया गया है डिस्क्रिप्शन, किसके लिए क्या प्रेस करना है, किसके लिए क्या। मूव द लाइट सा कोई कर लेते हैं। मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड, देन कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, देन कंट्रोल प्लस राइट एरो। हाईलाइटिंग ए ब्लॉक ऑफ लेटर टेक्स्ट, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट विद एनी ऑफ द एरो की, ठीक है। मूव बैकवर्ड थ्रू टैब इन डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। देन मूव फॉरवर्ड थ्रू टैब्स इन ए डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस टैब। आपको मेन कौन सी याद करनी है, ठीक है। जैसे ये पीछे है ना, इनमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ। चलिए, ऐसे सारी पढ़नी पड़ेंगी आपको, मैं आपको इंपॉर्टेंट वाली जो भी होगी ना। चलिए कलर चेंज करते हैं, मैं रेड से ले लेता हूँ, ठीक है। शिट, चलिए इसी से ले लेते हैं। चलिए, ये कॉपी सिलेक्ट ऑल आ गया, कंट्रोल प्लस A, कॉपी सिलेक्टेड आइटम, कंट्रोल वाइल ड्रैगिंग एन आइटम। आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन विंडो से रिलेटेड है, वर्ड से रिलेटेड है या किससे रिलेटेड है। कॉपी, देन कंट्रोल प्लस C, ठीक है। चलिए आगे, ये जो इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं इस कलर से करूँगा, ठीक है। ये वाला कलर जो है ये इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी तो कलर्स चलते ही रहेंगे। चलिए मैं वही हाईलाइट करूंगा जो इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। चलिए मिटा लेते हैं इनको। चलिए अच्छी, अब ये पेस्ट का आ जाता है Ctrl+V, ये इंपॉर्टेंट है। डायलॉग बॉक्स Ctrl+Tab, कट Ctrl+X, अनडू Ctrl+Z, डिलीट करना है आपको कुछ, डिलीट सीधा। डिस्प्ले दी बॉटम ऑफ द एक्टिव विंडो, एंड कैरी आउट द कमांड फॉर द एक्टिव ऑप्शन और बटन इन द डायलॉग बॉक्स, कैंसल द करंट टास्क, escape, display help in the dialog box, F1, active the menu bar in the active program, ठीक है। रीनेम सेलेक्टेड आइटम F2, ये सारी इंपॉर्टेंट है। सर्च फॉर द फाइल और फोल्डर F3, डिस्प्ले द एड्रेस बार लिस्ट इन माय कंप्यूटर और विंडो एक्सप्लोरर F4, डिस्प्ले द आइटम इन द एक्टिव लिस्ट इन द डायलॉग बॉक्स F4, रिफ्रेश द एक्टिव विंडो F5, साइकिल थ्रू स्क्रीन एलिमेंट इन अ विंडो ऑन द डेस्कटॉप F6, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी पढ़ लेते हैं। डिस्प्ले द टॉप ऑफ द एक्टिव विंडो दैट इज होम, देन ओपन द नेक्स्ट मेन्यू टू द लेफ्ट और क्लोज द सब मेन्यू लेफ्ट एरो, कोलैप्स करंट लोकेशन सिलेक्शन, इट्स एक्सटेंडेड और सेलेक्ट पेरेंट फोल्डर लेफ्ट एरो, डिस्प्ले द आइटम इन द एक्टिव लिस्ट इन द डायलॉग बॉक्स, ठीक है। रिफ्रेश द एक्टिव विंडो F5, ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया, सेम हो गया फिर से, ठीक है। ये यहाँ तक सेम ही आया है, ठीक है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। चलिए आगे और क्या क्या सेम है। कोलैप्स, ये सेम नहीं है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। चलिए ये ज़्यादा वाली नहीं पढ़नी है आपको, ये जो है ना, ये कोलैप्स सेलेक्टेड, ये नहीं पढ़नी है, ये बिल्कुल नहीं पढ़नी है, ये तो बिल्कुल नहीं पूछी जाती, ठीक है। यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। ये ओपन माई कंप्यूटर, ठीक है। शो दी डेस्कटॉप, सर्च फॉर द फाइल और फोल्डर, डिस्प्ले विंडो हेल्प, मिनिमाइज ऑल विंडोज़, विंडोज़ की +M, ओपन द रन डायलॉग्स बॉक्स, विंडो की +R, रीस्टोर मिनिमाइज विंडोज़, विंडोज़ की +Shift+M, ओपन यूटिलिटी मैनेजर, विंडोज़ की +U, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आज यहीं तक का था हमारा साथ। अब आगे पढ़ेंगे, आगे वाले हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। इसमें मैं आपको सारा विजुअली बताऊंगा कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं, यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था याद है सब किसी को? 2 मिनट के रिकॉल कर लीजिए। याद है आपको कि कौन सा ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जो हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, को ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन कोड में, ठीक है। चलिए उसे हम क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं, ठीक है। चलिए यहीं तक थी हमारी क्लास, तो आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए।